पर नजर डालते हैं। आज बड़ी खबर निकल कर आई ट्रेड वॉर को लेकर, जहां पर अमेरिका के कोर्ट ने कहा कि अवैध होगा जो टैरिफ लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे देशों पर, और इसके चलते कच्चे तेल में फिर एक बार तेजी दिखी है। करीब $65 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। वही सोने की बात करें तो यहां पर गिरावट दिखी है। सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई नजर आई, जिसके चलते $3250 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखेगा सुबह सुबह जो अमेरिका से न्यूज निकल कर आई है उसके चलते। और आज के सत्र में ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, आई थिंक दो न्यूज है जो थोड़ी गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। एक तो कल जो फेड की मिनीस पब्लिश हुई उसमें भी फेड के न्यूज ने बोला है कि अभी भी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आज सुबह हमने देखा कि यूएस ट्रेड कोर्ट जो है उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ पे ब्लॉक किया है, तो आई थिंक ये भी एक नेगेटिव न्यूज रहेगी। तो दोनों सोने और चांदी को बेच के ही चलना चाहिए। यहाँ पे सोने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 96,000 बेच के चल सकते हैं 95,600 के टारगेट के लिए। वहाँ पे चांदी भी 97,300 के करीब बेच सकते हैं 96,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 97,700 का। चांदी पर बिकवाली की राय 96,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन सोने और चांदी के अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर भाविक सर आपका किस तरह का नजरिया होगा? देखिए, जैसे आपने बताया ये जो कोर्ट ने ब्लॉक किया टैरिफ, तो उसकी वजह से कच्चे तेल है जो उसमें थोड़ी पॉजिटिव न्यूज रही। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में तेजी करके चल सकते हैं, जहाँ पे 5260 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 5350 के टारगेट लिए। और वहाँ पे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अभी भी डिमांड जो है वो थोड़ी वीक है, जिसकी वजह से दबाव दिख रहा है। तो नेचुरल गैस में बेच के चल सकते हैं 1312 के करीब 300 के टारगेट के लिए, सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगा 317 का। नेचुरल गैस पर बिकवाली की राय 317 के स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और कच्चे तेल पर भी आपने अपना नजरिया दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज? 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में एक दबाव में थोड़ा प्रेशर में है, और अगर देखें तो कोई ज्यादा बड़ी रेंज भी नहीं है। आई थिंक क्लियरली सैटरडे को जो चाइना के मार्केट पीएमआई जो आने वाले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उसी के ऊपर सारे बेस मेटल्स की नजर रहेगी। आज के दिन मुझे लग रहा है थोड़ी जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रह सकती है कॉपर में। तो कॉपर में 866 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 857 के टारगेट के लिए, और 870 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर पर बिकवाली की राय 870 के स्टॉप लॉस के साथ 857 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज बजाज ऑटो अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताए किस तरह के नतीजे बजाज ऑटो आज मार्केट आवर्स के बाद पेश कर सकती है? तो बजाज ऑटो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी वॉल्यूम्स पे नज़र डालते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर इनके ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले जो कुल वॉल्यूम है वो लगभग 3.5% की वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही एक डिक्लाइन ज़रूर दिखाया है, पर एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन रहा। 19% का एक्सपोर्ट्स में जंप आते हुए दिखा। साथ ही साथ डोमेस्टिक की इसके सामने बात करें तो 7% की गिरावट इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में रही साल दर साल कंपेरिजन में। अब अगर इनके नंबर्स पे कुछ फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए जरूर नजर आएगा। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेहतर होते हुए जरूर दिखा है, और करेंसी डिप्रिसिएशन या करेंसी के मूवमेंट का भी जो है इनको एक फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी कुल आय जो है लगभग 11,914 करोड़ रह सकती है, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 2,408 करोड़ हमारी उम्मीद है, और मार्जिन पे भी नजर रखिएगा क्योंकि एब्सोल्युटली फ्लैट, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देख लीजिए
या साल दर साल 20.2% हम कंपनी के मार्जिन आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे 1990 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करनी चाहिए। तो ये तो बात रही नंबर्स के फ्रंट पे, पर इसके अलावा आगे के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, केटीएम के रिवाइवल के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और साथ ही पीएलआई का बेनिफिट्स अब किस तरीके से दिख रहा है, ये सभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर इनकी डिटेल्स पे हम ध्यान जरूर रखेंगे। बजाज ऑटो के नतीजों और उसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।